हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्त कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम हमारी प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारे पास यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है कि ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। जैसे कि पहले पॉइंट में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूसरे पॉइंट में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, इन घनाकार बक्सों का आयतन। ठीक है, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें यहाँ पे दी गई है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो हमें यहाँ पे दिया गया घनाकार बक्सा। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि घनाकार बक्सा क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक घनाकार बक्सा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का हमारे पास यहाँ पे घनाकार बक्सा होता है एक। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन चुका है एक। ठीक है, ये मान लीजिए कि क्या है, घनाकार बक्सा है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये इसे हम मान लेते हैं लंबाई है, तो ये तो लंबाई हो गई, ये हमारे पास हो जाएगी ऊंचाई इस बक्से की, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, और ये इस बक्से की क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहले पॉइंट में ये हो जाएगी लंबाई, ठीक है, ये हो जाएगी चौड़ाई, ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया गया। अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, तो ये होता है घन। ठीक है, ये क्या है, घन हमने बना लिया। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन हम सभी को पता है क्या होता है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई। लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है, घन का आयतन होता है। लेकिन घन में एक कंडीशन होती है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती हैं। ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, घन में होती है। ठीक है, घनाभ में ये अलग अलग होते हैं, लेकिन घन में क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब कि हम क्या लेंगे, ये भी हमारे पास समान है, ये भी हमारे पास समान है, और ये भी हमारे पास क्या है, समान है। मतलब कि तीनों को हम बराबर मान ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम अल लिख सकते हैं, और इसे भी हम अल लिख सकते हैं, क्योंकि सारी क्या हम भुजाएं, सारे हमारे पास क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हम बराबर ही हैं। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, मतलब कि L की क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, घन का आयतन। तो वही हमें यहाँ पे याद करना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें यहाँ पे दी गई है, इन सभी का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वही इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो अब हमें इनका मतलब कि क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई इस प्रकार से अब कर देना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे दी गई है लंबाई। लंबाई कितनी है, 5a। 5a हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5a हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले पॉइंट पे लंबाई, और फिर है चौड़ाई 3a², और फिर है ऊंचाई 7a⁴। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो पहले आप ये देखिए कि इसमें जो हमारे पास जो संख्यात्मक हमारे पास जो मान है, जैसे कि 5 है, 3 है, 7 है, इन सभी को पहले हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जैसे कि आपने पहले के सवालों में किया है कि नहीं, 2 एक पदियों का गुणा किया है, वैसे ही आप यहाँ पे कर लीजिए। पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 5 × 3, और यहाँ पे ये बच गया a × a⁴। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है। पहले मैंने इन दोनों का गुणा किया। इन दोनों का गुणा कैसे करते हैं कि पहले हमारे पास जो संख्यात्मक वैल्यू होती है, जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, इनका मैंने पहले गुणा कर लिया, और जो हमारे पास यहाँ पे जो चर हैं, जैसे कि a है और a², इनको मैंने बाद में गुणा कर लिया। और आगे हमारे पास ये तीसरा पद है 7a⁴। ठीक है, तो अब 5 3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 15, और यहाँ पे हमारे पास क्या रूल यूज़ में आ जाएगा, अगर a⁴m है और मल्टीप्लाई में a⁴n है, तो इनकी हमारे पास जो पावर्स है उनका ऐड हो जाता है, मतलब कि a⁴m+n, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास अगर कोई शून्येतर परिमेय संख्या a है और इस प्रकार से इनकी पावर m और n है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो मतलब कि a⁴m+n, तो मतलब कि यहाँ पे a की पावर कितनी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 2 + 1 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में 7a⁴। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का 7 से करेंगे तो 105, और वही वापस से हमारे पास यही रूल यूज़ में आ जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, मतलब कि यहाँ पे पावर आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, 105 और a⁴7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी इस घनाकार बक्से की, तो इसका आयतन हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, L3। ठीक है, मतलब कि सभी का हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का, तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया,
और इसका क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसका यहाँ पे दूसरा प्रश्न करेंगे। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे होने वाली है। तो अब हम देखते हैं इसके दूसरा हमारे पास सवाल है। इसमें लंबाई है 2p और लंबाई चौड़ाई है हमारे पास यहाँ पे 4q, ऊंचाई है 8r। इन सभी का मल्टीप्लाई, तो पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो इन दोनों का कैसे करेंगे, जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, उनका हम पहले कर लेंगे और हमारे पास जो चर बच गए उनका हम बाद में कर लेंगे। और मल्टीप्लाई में क्या है, 8r है, वो मैंने यहाँ पे वैसे का वैसा लिख दिया। अब 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या है pq, तो pq मल्टीप्लाई में 8r हमारे पास यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, संख्यात्मक मान का पहले कर लेंगे। तो 8 का 8 से किया 64। ठीक है, अब हमारे पास जो वेरिएबल्स बच गए, जो चर बच गए, उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि pqr हमारे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई समान पद नहीं है, जैसे कि p के जैसा ही कोई और p नहीं है। अगर होता तो ये रूल यूज़ में लेके हम उसकी क्या करते थे, स्क्वायर कर देते। अब ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनको मैंने इस प्रकार से तीनों को अलग अलग इस प्रकार से लिख दिया। तो ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसान है। और उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है उसकी ओर। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, xy मल्टीप्लाई 2x² मल्टीप्लाई 2xy²। ठीक है, तो पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके गुणा में हम क्या मान सकते हैं, इसका गुणा हम 1 मान सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बच गया, xy, यहाँ पे बच गया x²y। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये पद हमारे पास यहाँ पे 2xy² है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी क्या है, x² है। ठीक है, इसकी पावर हम 1 1 मान सकते हैं, x की पावर और y की पावर 1 1 मान ली। यहाँ भी हमने y की पावर 1 मान ली। तो यहाँ पे x की पावर 1 और 2 मतलब कि x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 1 और 1 मतलब कि y की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2xy² हमारे पास यहाँ पे है। तो अब हम फिर से संख्यात्मक मान का पहले गुणा कर लेंगे, जैसे कि 2 का 2 से किया 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे, मतलब कि x की पावर 3 + 1 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसी प्रकार से y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, मतलब कि y की पावर 4, इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसान सा था, बस हमने पहले तो इन दोनों पदों का गुणा किया, फिर इसका गुणा किया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम इसका जो 4th पॉइंट है वो भी हल कर लेते हैं हम। तो 4th पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, ये हो जाएगी इसकी लंबाई चौड़ाई और ये उसकी हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि हमें यहाँ पे आयतन याद करना है। आयतन क्या होता है, सभी का मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका गुणा क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे ये वेरिएबल बच गया a और यहाँ पे ये वाला वेरिएबल बच गया b, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया b, और ये मल्टीप्लाई में हमारे पास आई 3c। ठीक है, 1 का 2 से किया 2 और a भी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, a भी हमारे पास यहाँ पे, इस प्रकार से मैं लगा देता हूँ a b, और मल्टीप्लाई में है 3c। अब वापस से हम संख्यात्मक वैल्यू हमारे पास जो है उनका पहले गुणा कर लेंगे। 3 का 2 से किया 6, और यहाँ पे क्या a b और c तीनों क्या अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से तीनों को अलग अलग इस प्रकार से लिख दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ एक पदी दिए गए हैं, जैसे कि ये एक पदी है, ये दूसरा एक पदी है और ये तीसरा एक पदी है। इसी प्रकार से हमें 500 पॉइंट में 3 एक पदी दिए गए हैं, जिनका हमें यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले सवाल में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई हमें करना है। इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला पद, और इसका मल्टीप्लाई करना है वाई जेड से, तो मल्टीप्लाई में वाई इंटू जेड लगा दिया। इसका भी मल्टीप्लाई करना है जेड एक्स से, तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या लगा दिया, जेड एक्स लगा दिया। ये हमारे पास यहाँ पे क्या 3 पद है, पहला पद ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इनका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो वही रूल हमारे पास यहाँ पे, कोई अगर शून्येतर परिमेय संख्या a है जिसकी पावर m है, ठीक है, अगर वो वैसे ही कोई शून्येतर परिमेय संख्या a है जिसकी पावर n है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की पावर
n प्लस n। ठीक है, ये रूल हमारे पास यहाँ पे यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी की पावर मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो x कितने हैं पहले तो हम वो देख लेते हैं, 1, ठीक है, 2, मतलब कि x की पावर तो आएगी 2। y कितने हैं, 1, 2, मतलब कि y की पावर आएगी 2। अब z कितने हैं, 1, 2, z की पावर आएगी 2। ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा था, बस आपको यहाँ पे ये रूल यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई में ये रूल हमारे पास ज़्यादा यूज़ में आएगा। उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट में a का मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस के a स्क्वायर से, और इसका भी मल्टीप्लाई करना है a की क्यूब से। तो सभी पद क्या है, समान है, मतलब कि सभी में क्या है, आधार सेम है। तो इस प्रकार से ये रूल हमारे पास यूज में आ जाएगा। इसकी पावर मैंने मान ली 1, तो a की पावर 1 और 2 3, ठीक है, 3 और 3 6, मतलब कि a की पावर आएगी यहाँ पे 6। और लेकिन यहाँ पे निशान क्या है, माइनस क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे निशान क्या है, हमारे पास साइन क्या, माइनस क्या, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस। मतलब कि इन सभी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -1 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी को इस प्रकार से हल कर लेना है, सभी का इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो तो हमारे पास हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे तीसरा इसका जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है, तीसरा पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, हमें करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है 4y से, ये पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, और ये क्या है, तीसरा पद 8 × y², ये हो गया तीसरा, और चौथा पद क्या है 16 और y की क्यूब, ये हो गया चौथा पद। ठीक है, अब हमारे पास 4 पद है, तो चारों का गुणा करना है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, पहले आप इन 2 पदों का गुणा कर लीजिए। 4 का 2 से किया 8, और एक हमारे पास यहाँ पे y है। ठीक है, ये हमने लगा दिया y। ठीक है, अब हमारे पास ये सेम का सेम हम आगे यहाँ पे लिख देंगे 16 × y³। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इस पद का और इस पद का गुणा कर लेंगे। तो 8 का 8 से किया 64, और y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब कि y की पावर 3, मल्टीप्लाई में है 16 × y³। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो 64 का मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो मतलब कि 1024 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। y की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब कि y की पावर 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 64 का 16 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, 64 का 16 से, आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 64 का 16 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1024 आएगा। और y की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि टोटल इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, यहाँ पे 2 हमारे पास कैरी चली गई। ठीक है, 6 का 6 से किया 36, और 2 38। ठीक है, अब करना है 1 का 4 से 4, 1 का 6 से 6। ठीक है, 4, 8 और 4 12। ठीक है, 6 ये हमारे पास हो जाएगा 10, मतलब कि 1024 हमारे पास यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना। अगर आपके सामने चाहे कितने पद क्यों ना हो, आप इस प्रकार से दो पदों का गुणा करके दो पदों का गुणा करके कितने भी, चाहे बड़ी हमारे पास कितने पद क्यों ना हो, सभी का गुणा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं सवाल के चौथे पॉइंट की ओर। ठीक है, तो चौथे पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, चौथे पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे 4 पद है, a का मल्टीप्लाई करना है 2b से, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास पहला पद, और तीसरा पद हमारे पास है 3c, ये हो गया 3c। चौथा पद हमारे पास है 6abc, ये हमारे पास क्या है, चौथा पद है। तो पहले हम कैसे गुणा करेंगे, आप चाहे तो इन दोनों का गुणा पहले कर लीजिए। ठीक है, चाहे इन दोनों का गुणा पहले कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप सभी का गुणा एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों का गुणा कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे a है, यहाँ पे है 2b, मतलब कि 2ab मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई में 6abc, ये हमारे पास यहाँ पे है। अब इस पद का इस पद से गुणा करूँगा, तो 3 का 2 से किया 6 abc, तीनों चार अलग अलग हैं, abc तो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब ये चीज़ हमारे पास बच गई 6ab और c। ठीक है, अब 6 का 6 से किया 36। अब यहाँ पे a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, सभी की पावर क्या है, 2 है। जैसे कि एक तो ये रही, एक ये रही, मतलब कि a की पावर 2, उसी प्रकार से b की पावर 2, उसी प्रकार से c की पावर 2, ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे ये था। हमारे पास यहाँ पे 4 पद दिए गए थे, हमने पहले 2 का गुणा किया, फिर आगे के, फिर हमारे पास जो नया पद आया उसका आगे वाले पद से गुणा किया,
फिर जो नया पद आया उसका लास्ट वाले पद से गुणा करके हमने इस प्रकार से टोटल इसका आंसर यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। इस प्रकार से दो पदों का गुणा करना क्या रहता है, आसान रहता है। फिर आपके सामने चाहे कितने पद क्यों ना हो, आप सभी का इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे चौथा पॉइंट। अब इसका लास्ट पॉइंट बचता है, उसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, लास्ट पॉइंट में 5वें पॉइंट में है m का मल्टीप्लाई करना है माइनस mn से, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास पहला पद है। और इसका मल्टीप्लाई करना है m इंटू n इंटू पी से, ये हमारे पास क्या है, तीसरा पद है। तो पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। m का m से क्या मतलब कि m की स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में n है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया n। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन क्या है, माइनस क्या है, तो वो यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस का। और इसका मल्टीप्लाई करना है m इंटू n इंटू पी से। अब यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ पे इनकी पावर हम क्या मान सकता हूँ, एक एक मान सकता हूँ। m की पावर 2 और m की पावर 1 मतलब कि m की पावर 3, n की पावर 1 है और n की पावर 1 है मतलब कि n की पावर 2। अब यहाँ पे p का हमारे पास कोई और पद नहीं है, तो मतलब कि p को वैसे का वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे साइन क्या चल रहा है, माइनस का, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इन सभी का क्या हो जाएगा, हमारे पास 5वें पॉइंट में इन सभी का ये क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर लेना है। अगर आपने इनके पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।